वो पीछे मुड़ी और ऐसे गरजी कि अटल बिहारी की सरकार गिर गई। सब कुछ रोमांचित तरीके से हो रहा था। रायसीना हिल्स की सड़कें तूफान से पहले की शांति महसूस कर रही थी। कुछ बड़ा होने वाला था, शायद बहुत बड़ा। तारीख थी 16 अप्रैल 1999। सुब्रमण्यम स्वामी की राजनीतिक कलाबाजी से जयललिता की AIADMK ने अटल सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण ने सदन में विश्वास प्रस्ताव लाने का आदेश दिया। 13 महीने की सरकार खतरे में आ गई। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कुर्सी अब दांव पर लग गई थी। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत पर आज से सियासतनामा देख रहे हैं। सियासतनामा राजनीति में घटित घटनाओं की वो सीरीज होने वाली है जहां आप आने वाले समय में देश के तमाम चर्चित नेताओं की जीवनी, उनसे जुड़े किस्से और उनके राजनीतिक जीवन में घटित घटनाओं से रूबरू हो पाएंगे। अब तारीख पर लौटते हैं। संसद भवन की गैलरी में अटल बिहारी वाजपेयी पत्रकारों से मुंह छुपाकर अपनी कार की ओर बढ़ रहे थे। पीछे से आवाज आई, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अटल जी की मुस्कान लौटी, वो कार में बैठे और चले गए। ये एक आश्वासन था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 बार की मुख्यमंत्री और 5 सांसदों की मुखिया बहन मायावती को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलने वाला था। ऑफर भाजपा संसदीय कार्य मंत्री कुमार मंगलम लेकर आए थे। वो तैयारी थी, मतदान में भाग नहीं लेने का संकेत दे दिया गया। अटल जी निश्चिंत हो गए, लेकिन एक गणित और था जिसे मायावती मुख्यमंत्री बन सकती थी। बगैर समर्थन से फुल मेजोरिटी में सरकार बना सकती थी, और वो था मुसलमानों का वोट बैंक। यूपी की सियासत का सबसे मजबूत वोट बैंक मुसलमानों का वोट बैंक। विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का समय हुआ। बीच सदन में मायावती पीछे मुड़ी, अपने दोनों सांसद आरिफ मोहम्मद खां और अकबर मोहम्मद डंपी की तरफ देखकर चिल्लाईं, लाल बटन दबाओ, और पूरे सदन में सन्नाटा छा गया। बहन जी के फैसले से सरकारी खेमा दहक उठा था। मतगणना के बाद फ्लैश मशीन पर अटल सरकार एक वोट से गिर चुकी थी। कई पत्रकारों ने मायावती के इस फैसले को बेवकूफ़ी और राजनीतिक आत्महत्या बताया, लेकिन इतिहास गवाह है, ये उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे मजबूत फैसला था। ये बहन मायावती के सियासी शक्ति की पहली झलकी थी। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रहीं। सन 95, 97 और 2002 में भाजपा और अन्य छोटी पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन 2007 विधानसभा चुनाव के नतीजे ने उन्हें दृढ़ निश्चय, अटूट साहस और मजबूत हौसले पर हस्ताक्षर किया। ये चुनाव अपने आप में एक इतिहास था। बहन जी 206 सीटों के साथ सूबे की मजबूत मुखिया बन चुकी थी। अब सारे परंपरागत नियम टूट रहे थे। सावित्रीबा फुले, कस्तूरबा के बाद ये पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने रूढ़िवादी ताकतों के सीने पर चढ़कर पितृसात्मक समाज को धक्का दिया था। मायावती आजाद भारत में मजलूम दलितों की प्रथम महिला प्रतिनिधि बनी। दलितों के बीच से निकली असली प्रतिनिधि, एक महिला जो हमेशा सूट और जूतियां पहनती थी, लेकिन उसके सियासी मंच पर मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली नेता भी अपने जूते खोलकर चढ़ते थे। अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर हमेशा मजबूत रखा, लेकिन करप्शन भी खूब किया। करप्शन किया क्योंकि कोई कॉरपोरेट एक दलित महिला को फंड नहीं दे रहा था। खैर, 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पैराशूट की पेटियां बांध ली गई हैं। चुनावी नतीजों की खिचड़ी पकने ही वाली है। सपा RLD मजबूत दावा पेश कर रही है। कांग्रेस प्रियंका के दम पर खड़ी है। भाजपा योगी को किनारे कर रही है। सभी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, और मायावती किसी कोने में बैठकर इनकी नूरा कुश्ती का लुत्फ उठा रही हैं। सियासतनामा की इस सीरीज में हम और वीडियोस लाएंगे, जिनमें कई नेताओं की कई सारी कहानियां होंगी, भारतीय इतिहास के किस्से होंगे, वर्तमान के पन्ने होंगे। सब पढ़ेंगे, सब बताएंगे, सब दिखाएंगे। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे आगे बढ़ाएं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।